हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है। अभी हम देखने वाले सिल्वर मिनी में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं। जो हमने लास्ट वीक एनालिसिस किया था, क्या मार्केट ने इस चैनल को रिस्पेक्ट किया है या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दिया है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। पूरा हमारा एरियल व्यू रहेगा टॉप से लेके बॉटम तक। तो इसमें टॉप बॉटम भी आप बोल सकते हैं। तो आप अगर कोई लर्निंग चाहते हैं, कैसे लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या साइकोलॉजी रहती है, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम पे मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, कैसे इसमें ट्रेडिंग बन रही है, किस तरह से इसमें हम 1 बाय 1 करके ट्रेडिंग करते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट की अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है सिल्वर मिनी का MCX, ऊपर की तरफ अगर हम रजिस्टेंस देखते हैं, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा रजिस्टेंस पहला निकल के आ रहा है 75,600 के आसपास। उसके बाद सेकंड रजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है 78,000 के आसपास, जहाँ पे मार्केट ने इसे टॉप बनाया है। ये ऑल टाइम हाई भी इसको बोल सकते हैं, जिसका ऑल टाइम हाई है अभी उसने बनाया है लगभग मई के मंथ में 78,075 का, और इससे पहले इसका जो हाई हुआ का था 77,833 का था। तो मई मंथ में मिनी ने ऑल टाइम हाई भी बनाया है, उसके बाद में डाउन साइड आके अब दोबारा से रेंज में फंसा हुआ है। अब इसको करंट प्राइस से अगर हम नीचे देखते हैं तो इसका इमीडिएट सपोर्ट जो बनता हुआ दिख रहा है 71,800 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस रेंज पे मार्केट को ये पहला इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है। उसके बाद में मार्केट के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 70,000 का लेवल है। इस लेवल के आसपास मार्केट आता है तो फिर इसके ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट चलता हुआ आ रहा है, जो कि इसने लगभग, ये आप देख रहे हैं, यहीं से इसने स्टार्ट कर दिया, जो कि इसने जुलाई मंथ से ले सकते हैं, और लो इसने जो बनाया था सितंबर बनाया था। जुलाई से ही मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है और अब ट्रेंड है। मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है पुल बैक लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, अभी इसने जो ये लेवल बनाया है इसके ऊपर मार्केट थोड़ा रिएक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो निकलने की कोशिश कर रहा है तो ट्रेड से इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने ट्रेंड को फॉलो करे। जैसा कि हम ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस में, तो इसके लिए हम और एक स्टेप नीचे चलेंगे, वहाँ हमें और क्लियर व्यू वहाँ से समझ में आएगा। तो मार्केट डेली मंथली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंडिंग है और पॉजिटिव साइड में चलता हुआ जा रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं तो जो सपोर्ट रजिस्टर बन रहा है ऑलरेडी सेम है। अब इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो इमीडिएट इसके लिए रेजिस्टेंस जो बनता हुआ दिख रहा है 74,300 का लेवल है इसके लिए, जो कि ऊपर का रेजिस्टेंस इसके लिए फेस करने वाला है। कलर कोडिंग हमारी रेड हो जाती है, थिकनेस 2 हो जाएगी, और नीचे से मार्केट ये जो बेस बना के ऊपर निकल रहा है ये इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि इसने लगभग 4 वीक के रेंज को यहाँ भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट इसने ऊपर तक क्लोजिंग किया। अब इसको 74 के ऊपर जाके 75,600 के बीच में इसके लिए रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, क्योंकि एक ही कैंडल है जिसने पूरे इसने वीक को लगभग 4-5 वीक के मोमेंटम को एक कैंडल ने क्रॉस किया था। मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन पे मार्केट जाता है तो वहाँ हमें जब बाइंग करेंगे, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं हम बाई करेंगे, लेकिन सप्लाई जोन पे हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना होता है कि मार्केट जब भी इमीडिएट इसके लिए डाउन मूव आए तो उसमें हम मार्केट में अपने जो प्रॉफिट है उसको हम लेके निकल जाए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बना हुआ है 72,000 से लेके 70,000 का लेवल, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेंज का काम करने वाला है। साथ में ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में बनी हुई है तो अप ट्रेंड को फॉलो करेगा और धीरे धीरे करके अप साइड की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों सेंटिमेंट्स अगर आप देखते हैं तो मार्केट के लिए थोड़ा सा अभी ट्रेंडिंग है, लेकिन अभी थोड़ा पॉज भी लिया है मार्केट 3 वीक। अब इसे दोबारा से ब्रेकआउट कर रहा है, तो ब्रेकआउट करेगा, हम ब्रेकआउट के साइड जाएंगे। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस जो बनता हुआ दिख रहा है 72,500 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। अगर 72,500 के नीचे निकलता है तो मार्केट फिर थोड़ा सा वीकनेस आने के चांसेस रहेंगे, और ऊपर मार्केट अगर 74 को क्रॉस करता है तो फिर धीरे धीरे करके अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छा इसने 3 वीक के मूव को 1 वीक ने कैंसिल किया है। अब देखते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में क्या सेंटीमेंट बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स देख रहे हैं तो मार्केट बहुत अच्छे ट्रेंडिंग मूड में चल रहा है, क्योंकि इसने जो इसका लोअर लो किया था मार्केट ने, अब उसकी आसपास जाके थोड़ा हायर हाई करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे या तो ये थोड़ा टाइम बिता दे 74,000 से लेकर 73,500 के आसपास, उसके बाद ब्रेक करे, तब मार्केट में एक ट्रेंड एक्सपेक्टेड है ऊपर की तरफ 76,000 या फिर उससे ऊपर जाने के लिए। तो आपके लिए अभी नीचे के अगर सेंटीमेंट्स जो यहाँ पे देखेंगे, अगर मार्केट इमीडिएट 73,000
500 के नीचे निकलता है, जो कि इसने ये जोन बना रखा है, अगर 500 के नीचे निकलेगा तभी इसमें थोड़ी सेल साइड की अपॉर्चुनिटी दोबारा 73,000 तक लेवल के लिए इसके लिए बनती हुई दिख रही है। अदरवाइज मार्केट धीरे धीरे करके आपको अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ दिखाई देने वाला है। तो इसके लिए जो सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा 72,962 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा रिस्पेक्ट कर सकता है डेली टाइम फ्रेम में। ऊपर की तरफ मार्केट के लिए जो हमने वीकली में रेजिस्टेंस ड्रा किया है सेम है, उसके बाद में ये रेंज बन जाएगी जो कि 1000 पॉइंट की रेंज है। उसके बाद में मार्केट के लिए नेक्स्ट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन न्यूट्रल फेज में हैं। हम यहाँ पे बहुत फेयर एंड ग्रीड होकर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा फेयर या ग्रीड होकर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली लॉस होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे दोनों देखते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, 2000 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और ऊपर ये 2000 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो एक तरफ सप्लाई जोन है, दूसरी तरफ डिमांड जोन है। तो सप्लाई और डिमांड के बीच में जो फाइट होती है तो वहाँ पे मार्केट के लिए जो प्लेयर हावी होता है उधर मार्केट लेके जाता है। अगर दोनों की फाइट बराबर चलती है तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता तो दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मार्केट के लिए अगर ओवरऑल देख रहे हैं हम तो थोड़ा रेंज में होता हुआ शिफ्ट कर रहा है, ऐसा सडनली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मैं इसको एक छोटी सी और चैनल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया है। एक हम यहाँ पे ड्रा करते हैं और दूसरी लाइन अगर यहाँ देखते हैं आप तो सिमिलर कैंडल से ये लाइन आपको बनती हुई दिख रही है। अगर हम इसको थोड़ा यहाँ से करते हैं तो ये दोनों चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो दोनों चैनल नीचे के चैनल के पैरेलली धीरे धीरे करके ऊपर निकल रहे हैं। तो यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं पिछले 8-10 दिनों से मार्केट थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन कैंडल थोड़ी छोटी छोटी बना रही है। छोटी इसलिए बना रही है कि मार्केट डिमांड जोन से रिएक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जितने भी ये छोटे छोटे लेवल्स हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि कैंडल जो छोटी होती है उसमें सप्लायर और बायर दोनों की फाइट होती है। बायर और सप्लायर में से जो स्ट्रॉन्ग होता है उधर मार्केट निकल जाता है। तो इसके बाद में एक स्टेप अगर हम और चलते हैं तो उसमें अगर हम देखेंगे कि मार्केट के लिए क्या सेंटीमेंट बन रहा है तो वहाँ आपको एक और क्लियर कट व्यू मिलेगा। तो 4 आवर सेटअप में फ्रेंड्स ये आपको जो चैनल चलता हुआ दिख रहा है दोनों चैनल ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। अब इसका ब्रेकआउट तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर निकलेगा, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। चैनल भी हमें सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो चैनल को भी रिस्पेक्ट कर सकता है और मार्केट धीरे से आपको ऊपर से सब रजिस्टेंस लेवल है 74,000, उसके बाद 74,300, ये दोनों लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब मार्केट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मंडे की सेशन की ओपनिंग होगी वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है सिल्वर के लिए। इन केस 500 के नीचे निकलता है जो इसने रेंज बनाया है तो इसके लिए इमीडिएट फिर नीचे आने के चांसेस रहेंगे और ट्रेंड लाइन इसके लिए रिस्पेक्ट करने के लिए बैठी है। पहला इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट ये फेस करने वाला है, उसके बाद में नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 72,500 का लेवल इसके लिए दिखने वाला है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए 72,500 या फिर ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने के लिए आए। तो हमें ये दोनों सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग को प्लान करना है। एटलीस्ट हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको हमें लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। आप अगर बाइंग साइड में बैठे हुए हैं तो 500 के नीचे निकलने पे थोड़ा सा आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस का प्लान करना चाहिए। इन केस आप सेल साइड में बैठे हुए हैं और ये 74 के ऊपर निकलता हो, यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, सस्टेन का मतलब है ये 4-5 घंटे 6 घंटे यहाँ पे ट्रेडिंग करे। अगर एक रेंज में ट्रेड करता तो उस रेंज का हाई और लो आप मार्क कर लीजिए। अगर ये हाई को निकालता तो इमीडिएट आपको वहाँ से निकलना होगा। इनके लो को क्रॉस करता तो फिर दोबारा आपको 500-600 पॉइंट नीचे की तरफ रेंज बनने के बाद दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे ओवरऑल आज की एनालिसिस है। कैसी लगी बात जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए।